कलानिधि ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जानते हैं फलादेश के कुछ विशेष सूत्र। भाव कारक भावेश कैसा फल देते हैं कुंडली के अंदर, इनका एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इसके विषय में जानते हैं। भाव का स्वामी हमने पिछले कई वीडियो में बताया है कि 6, 8 या 12 में हो, नीच में हो, अस्त हो तो वह शुभ फल प्रदान नहीं करता, उस भाव की वृद्धि नहीं होती। हमारे जो 12 लग्नों के व्यवसाय का वीडियो है उसमें हमने बताया है कि यदि भाव का कारक ग्रह बलवान हो तो उसके अनुसार भी आप काम कर सकते हैं। तो इसी विषय में आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपकी कुंडली में कुछ अन्य शुभ योग होते हैं तो उसकी वजह से उस भाव की वृद्धि हो जाती है। जानते हैं कैसे योग होने पर अनिष्टकारी भाव का भी शुभ फल हमें प्राप्त होता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, दशम भाव के कारक सूर्य, बुध, गुरु, शनि यदि बलवान हो तो उनसे संबंधी कार्यों से लाभ रहता है। इस विषय में और जानते हैं, क्योंकि बहुत कुंडलियों में ये योग होते हैं जिसके उदाहरण हमारे पास क्लाइंट की कुंडली में हमने देखे हैं और दिए हैं। आज इसी विषय में पंचम भाव का हम उदाहरण लेते हैं। पंचम भाव यदि लगन से गिनने पर जहाँ 5 आए, लगन में चाहे आपके कोई भी राशि लिखी हो, कोई भी नंबर लिखा हो, वहाँ से आप 5 गिने, जहाँ 5 आए उसको पंचम भाव कहते हैं। यहाँ 5 के अंक से मतलब सिंह राशि होता है, या यहाँ कोई और नंबर लिखा है, वृक 2 नंबर लिखा है तो वृक राशि है। राशि से नहीं, सिर्फ गणना से देखना है कि यहाँ ये 5 नंबर है, उसका मतलब पंचम भाव हुआ। अब उसमें जितना नंबर लिखा हुआ है, मान लो कि 5 नंबर ही लिखा हुआ है, तो उसके स्वामी सूर्य ग्रह हैं, यानी कि 5 नंबर सिंह राशि है और उसके स्वामी सूर्य ग्रह हैं। नंबर यहाँ पर कोई भी हो, उसी नंबर की राशि का जो स्वामी है वो पंचमेश कहलाएगा। अब पहले पंचम भाव को देखते हैं, क्योंकि पंचम भाव भावेश एवं भाव का कारक, पंचम भाव के कारक गुरु ग्रह हैं और नवांश, ये फलादेश के विशेष सूत्र हैं। यानी कि पंचम भाव, उसके कारक गुरु ग्रह एवं भावेश यानी कि सूर्यदेव, इन तीनों का विशेष निरीक्षण करने से ही सटीक फलादेश प्राप्त होता है। अब सबसे पहले पंचम भाव को देखें। पंचम भाव में शुभ ग्रह गुरु, शुक्र आदि की राशि हो, पंचम में शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा। पंचम भाव में अगर कोई भी ग्रह न हो, पंचमेश केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह से युक्त हो, या बुद्धि कारक बुध से योग करता हो, क्योंकि कारकों का बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर ऐसा होगा तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, पंचमेश चाहे 6, 8, 12 में ही क्यों ना हो। अगर पंचम भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में है, जो छठे भाव का स्वामी ग्रह है वह केंद्र या त्रिकोण में हो और उस केंद्र त्रिकोण का स्वामी
ग्रह बलवान हो तो भी व्यक्ति बुद्धिमान एवं शिक्षित होगा। इसी तरह मान लो जो हमने सिंह राशि दी है उसके छठे भाव के स्वामी बुध ग्रह हैं और सूर्य छठे भाव में है और बुध केंद्र या त्रिकोण में है और शुभ ग्रह से योग करते हैं या शुभ ग्रह गुरु आदि की उस बुध पर दृष्टि है तो भी व्यक्ति बुद्धिमान बल होगा। अब कारक से देखें, पंचम भाव के कारक गुरु ग्रह हैं। अगर गुरु बलवान हो और बुद्धि कारक बुध से योग करे तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। बुद्धि कारक ग्रह बुध व गुरु बलवान होना ही व्यक्ति को बुद्धिमान बना देता है। पंचमेश चाहे बिगड़ा हुआ ही क्यों न हो, ये ग्रह मृत आदि अवस्था में नहीं होने चाहिए। पंचम भाव उसके स्वामी से केंद्र त्रिकोण में अगर शुभ ग्रह होंगे, ये केंद्र त्रिकोण संबंध महर्षि पराशर ने बताया है। जैसे सूर्य छठे भाव में है और नवम भाव में गुरु स्वग्रही होकर यहाँ पर विराजमान है तो भी व्यक्ति बुद्धिमान होगा। इन सभी का विचार करके भाव संबंधी फलादेश करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इसी तरह उदाहरण के लिए चतुर्थ भाव को देखते हैं। चतुरेश यानी कि चतुर्भाव का स्वामी चतुर्कारक चंद्र एवं बुध अगर ये बलवान होंगे, यहाँ पर जो हमने उदाहरण लिया है उसमें चतुर्थ भाव में कर्क राशि आएगी। इसके स्वामी चंद्रमा है जो कि इस भाव के कारक भी हैं एवं बुध जो दूसरे इस भाव के ग्रह हैं। मान लो कि चंद्रमा उच्च में दूसरे भाव में है और बुध तीसरे भाव में अपनी राशि में विराजमान है, तब ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत भूमि वाहन सुख प्राप्त होगा, भाइयों से सहयोग मिलेगा, अच्छी पद प्रतिष्ठा उसे प्राप्त होगी। अगर इनके स्वामी यानी कि वृक्ष राशि जिसमें चंद्रमा उच्च के होके बैठे हुए हैं शुक्र ग्रह, अगर वो नीच निवांश में हैं, पीड़ित हैं, 6, 8, 12 में हैं तो भी सुखों में कमी रहेगी। और इसी तरह बुध भी अगर मृत आदि अवस्था में है, संधि दोष एवं अन्य दोषों से पीड़ित है तो भी व्यक्ति को सुखों में कमी रहेगी। अपने भाई बंधुओं को ऐसा व्यक्ति परेशान करेगा एवं उसे पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। तो इसी प्रकार से सभी ग्रहों के बारे में और सभी भावों के बारे में ध्यानपूर्वक निरीक्षण करके ही फलादेश के अंतिम निर्णय पर जाना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि पंचम भाव में बुध उच्च के बैठे हैं, चतुर्थ भाव में गुरु उच्च के बैठे हैं तो सब कुछ ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में नवांश पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। मंतेश्वर जी का कहना है कि अगर उच्च का ग्रह नीच नवांश में चला जाता है तो वह नीच जैसा कार्य करता है और अगर नीच में ग्रह उच्च नवांश में बैठ जाता है तो वह उच्च का फल प्रदान करता है। यानी कि उनका मानना है कि 50% राशि है और 50% फल ग्रह का नवांश है। इन दोनों का सुधरना भी एक बड़ी आवश्यक बात है। तो ये था पूरा विश्लेषण कि कौन सा भाव और कौन सा ग्रह किस स्थिति में पूर्ण रूप से शुभ फल प्रदान करता है। मित्रों, हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। भावों के कारक आदि, इनकी मैत्री आदि जानने के लिए हमारे आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।
किसी नई जानकारी के साथ। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें अवश्य लिखें। यदि आपका ज्योतिष संबंधी प्रश्न हो तो हमें लिखें, हम आपका सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।